Good morning, students. Myself आशीष वाजपेयी। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ क्लास 10 के लिए हमारी जनरल लैंग्वेज में यूज होने वाले पार्ट ऑफ स्पीच के जो है पार्ट हैं, जो भाषा में यूज करने वाले शब्द हैं, उनके अकॉर्डिंग जो आने वाला कंजंक्शन है संयोजक। स्टूडेंट्स, कंजंक्शन सामान्यतः है एक ऐसा वर्ड होता है जिसके माध्यम से हम दो या दो से अधिक शब्दों को या दो या दो से अधिक वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। वे शब्द जो किन्हीं दो या दो से अधिक शब्दों को या आपस में जो है दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, क्या कहलाते हैं? कंजंक्शन। इन्हें जो है हिंदी में कहते हैं बेटा संयोजक। हमारी भाषा के अंतर्गत पार्ट ऑफ स्पीच में सामान्यतः दो प्रकार के कंजंक्शन हैं और वो दो प्रकार के कंजंक्शन कौन कौन से हैं? पहला है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और दूसरा है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस कहलाते हैं वे कंजंक्शंस जो किन्हीं समान पदों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। एक ऐसा संयोजक जो किसी जो है समान पदों को जो है आपस में दो या दो से अधिक पदों को क्या करता हो, जोड़ने का कार्य करता हो, इन्हें कहा जाता है समान पदीय संयोजक। और बेटा जो है जो किसी अन्य पदों पर निर्भर करते हैं या अन्य किसी संयोजक पर निर्भर होते हैं, ऐसे कंजंक्शंस जो किसी अन्य क्लॉजेस के ऊपर डिपेंड रहते हैं, उन्हें कहा जाता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन मींस आश्रित संयोजक। इन्हें हिंदी में क्या कहते हैं? आश्रित संयोजक। एक बार फिर से समझ लीजिए बेटा, किसी भी भाषा के अंतर्गत हमारी पार्ट ऑफ स्पीच में सामान्यतः हम लोग 8 प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं और वो 8 प्रकार के शब्द जो हमारे दिए गए हैं वो 8 प्रकार के शब्द कौन कौन से हैं बेटा? पहला है हमारा नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा होता है एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब और छठवां होता है आपका कंजंक्शन। सातवां होता है इंटरजेक्शन और आठवां होता है आपका प्रीपोजिशन। इन 8 प्रकार की जो है शब्दावली के अलावा हमारी भाषा में जो है एक प्रकार का शब्द और भी यूज होता है जिसे कहते हैं हम आर्टिकल। जो 9वां पद है हमारा, 9वां पद क्या है बेटा? आर्टिकल, जिन्हें कहा जाता है वस्तु अथवा उपपद। आर्टिकल से ध्यान देंगे बेटा, यहाँ पर हमारे जो है आज मैंने आप लोगों को जो है हमारा 6वां टॉपिक है कंजंक्शन। आज मैं आपको इसके विषय में बताने वाला हूँ। अगर आने वाले अगले जो है पीरियड में आप लोगों को जो है जब मेरा अगला लेक्चर होगा तो अगले लेक्चर में आपको क्रम से पूरी चीजें क्लियर कराऊंगा। सामान्य तौर पर मैं आप लोगों को आज डेफिनेशन के तौर पर ये चीजें समझा रहा हूँ। देखिएगा बेटा, नाउन जो है क्या कहलाता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि को नाम क्या कहा जाता है? संज्ञा। एक ऐसा शब्द जो किसी व्यक्ति का नाम प्रदर्शित करता हो, किसी वस्तु का नाम प्रदर्शित करता हो और किसी स्थान का नाम का बोध कराता हो, क्या कहलाता है? नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और अ थिंग इज कॉल्ड अ नाउन। नाउन इज अ वर्ड व्हिच प्रेजेंट्स द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। ध्यान देंगे बेटा, वे शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जब जो है किसी वाक्य में संज्ञाओं के स्थान पर आने
एक ऐसा शब्द जो किसके स्थान पर प्रयोग किया जाए, संज्ञा के स्थान पर, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, इज कॉल्ड प्रोनाउन। ध्यान देंगे बेटा, यहाँ पर वे शब्द, इसको एक और भाषा में हम लोग समझ सकते हैं, संज्ञा के उपनाम को ही क्या कहा जाता है, प्रोनाउन। संज्ञा के उपनाम को प्रोनाउन कहा जाता है। समझिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो है दिया गया एडजेक्टिव जो हमारा भाग है, एडजेक्टिव वे शब्द जो किसी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं, जो इसकी क्वालिटी को बताएं, इसके गुण या दोषों को बताएं, उनकी विशेषता प्रकट करें, वो क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव, विशेषण। एक ऐसा शब्द जो किसी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है, क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। स्टूडेंट, एडजेक्टिव को हम सामान्य तौर पर डेफिनेशन के रूप में जानें तो एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। जो किसी जो है नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, मॉडिफाई करे, उसकी विशेषता प्रकट करे, क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। और वे शब्द जो किसी एक्शन, इमोशन, मोशन अथवा किसी वर्ग के बारे में बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वर्ब। जो किसी कार्य को प्रदर्शित करते हैं, एक ऐसा शब्द जो किसको प्रदर्शित करता हो, वर्ग, जो किसी वर्क प्रोसेस को दर्शाता हो, किसी जो है एक्शन को दर्शाता हो, जो किसी क्रियाकलापों को व्यक्त करता है, क्या कहलाता है, वर्ब। स्टूडेंट्स, डेफिनेशन के तौर पर हम इसको जान लें तो हमारा जो है डेफिनेशन इसकी क्या हो जाएगी, a verb is a word which says something about a verb. A verb is a word which says something about a verb or action. एक क्रिया एक ऐसा शब्द होता है जो किसी कार्य अथवा किसी जो है क्रियाकलाप के विषय में बताता है, क्रियाकलाप। स्टूडेंट, नीचे दिया गया है एडवर्ब। एडवर्ब वे शब्द होते हैं जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव अथवा किसी अन्य एडवर्ब की विशेषता प्रकट करते हैं, क्या कहलाते हैं, एडवर्ब। एन एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच मॉडिफाई एडजेक्टिव, a verb और another adverb। एक ऐसा शब्द जो किसी विशेषण की विशेषता करता हो, जो किसी क्रिया की विशेषता बताता हो, जो किसी अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताता हो, क्या कहलाता है, adverb। कंजक्शन, कंजक्शन वे शब्द कहलाते हैं बेटा जो है मैंने आपको बताया होगा कि जो है वे शब्द जो किन्हीं दो या दो से अधिक पदों को आपस में, दो या दो से अधिक जो है वाक्यों को, दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, क्या कहलाते हैं, कंजक्शन। कंजक्शन इज अ वर्ड व्हिच कंबाइन टू और मोर देन टू वर्ड्स और सेंटेंसेस इज कॉल्ड अ कंजक्शन। एक ऐसा शब्द जो किसी दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में कंबाइन करता हो, दो या दो से अधिक वाक्यों को आपस में कंबाइन करता हो, क्या कहलाता है, कंजक्शन। एक इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन बेटा जो है वैसे शब्द कहलाते हैं जो किसी हृदय के या हमारे अंदर की जो है, जो हमारी जो है क्वालिटी है, अंदर के विचार, भाव है, थॉट है, उसको दर्शाता हो। जो हमारे अंदर की जो है विचार हैं, जो हमारे हृदय के मनोवेगों को दर्शाता हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, जो हमारे पैशन है, मनोवेग, यदि वो हमको शो करता है तो कहलाते हैं इंटरजेक्शन। सामान्य तौर पर हम लोग अपनी भाषा में बहुत सारे शब्दों की यूज करते हैं। कहीं पर जो है कोई ऐसी एक दुर्घटना हो जाए तो जोर से एक व्यक्ति चिल्लाने लगता है, अरे अरे देखो दुर्घटना हो गई। तो ये जो आलास है, अलास, हुर्रा, ओह, उफ, आहा आदि, यदि जो है इस प्रकार के कोई जो है संबोधन कारक शब्द अथवा कोई विस्मयादिबोधक, आश्चर्य सूचक जिनके द्वारा हमें किसका बोध हो, हृदय के जो हमारे गंभीर जो सीरियस हमारे इमोशन हैं उनके बारे में यदि जो है बताएं तो क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शन। वे शब्द
जो किसी वाक्य में किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम नाउन और प्रोनाउन से पहले प्रयोग किए जाते हैं तथा उनका संबंध किसी एनदर जो नाउन और प्रोनाउन है जो अन्य कोई संज्ञा और सर्वनाम दिया गया है उससे याद कराते हैं। अब preposition is a word which presents a relation between noun or pronoun is called a preposition। संबंध सूचक अवयव ये क्या कहलाते हैं? संबंध सूचक अवयव। एक ऐसा शब्द जो किन्हीं संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य में प्रयोग किए गए दूसरे संज्ञा और सर्वनाम से याद कराता है, क्या कहलाता है बेटा? प्रीपोजिशन। ध्यान में बेटा यहाँ पर आर्टिकल कहलाता है उपपद अथवा वस्तु। उपपद अथवा वस्तु इनको भी हमारे दो भागों में बांटा गया है। आर्टिकल हमारे सामान्य तौर पर कितने प्रकार के हो सकते हैं? दो प्रकार के, और वो दो प्रकार के कौन कौन से होता? इंडेफिनिट और डेफिनिट। इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग आते हैं हमारे दो आर्टिकल जिन्हें कहते हैं ए और एन, और डेफिनिट होते हैं द। वे शब्द जो किसी निश्चित शब्द से पहले प्रयोग होकर उनकी संख्या अथवा उनकी विषय वस्तु को दर्शाते हैं वो कहलाते हैं डेफिनिट प्रोनाउन। और वे शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु से पहले प्रयोग किए जाते हैं उनको कहा जाता है डेफिनिट आर्टिकल। ध्यान देना यहाँ पर जो क्या है, ऐसे शब्द जो है किसी निश्चित शब्दों की विषय वस्तु को दर्शाते हैं क्या कहलाते हैं? डेफिनिट। अब जानिए बेटा मैं आपको कंजंक्शन समझा रहा था। देखिए यहाँ पर कंजंक्शन क्या होता है। मैंने आपको बताया जैसा कि जो है वे शब्द जो किसी दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में जोड़ने का काम करते हो, दो या दो से अधिक वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हो, क्या कहलाते हैं? कंजंक्शन। इनको सामान्य तौर पर दो भागों में विभाजित किया गया है। यहाँ पर जो है दो प्रकार के हमारे कंजंक्शन होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस। पहला है हमारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जिसको हम कहते हैं समान पदीय संयोजक, और दूसरा कहलाता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, और दूसरा है हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। पहला है हमारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और दूसरा है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है बेटा एक ऐसा संयोजक या एक ऐसा कंजंक्शन जो किन्हीं समान पदों को अथवा समान क्लॉजेस को आपस में क्या करता है? जोड़ने का कार्य करता है, कहलाता है समान पदीय अथवा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। एक ऐसा कंजंक्शन जो किन्हीं आश्रित पदों को जो आपस में किसी वाक्य में आए हुए दो या दो से अधिक जो है क्लॉजेस दिए गए हैं और उनमें जो है आश्रित शब्दों को अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है, क्या कहलाता है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हमारा जो है जो दिया गया कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को सामान्य तौर पर हमारे चार भागों में विभाजित किया गया है, और वो चार भाग कौन कौन से हैं? पहला है क्यूमुलेटिव, दूसरा है अल्टरनेटिव, तीसरा होता है आपका एडवर्सेटिव, और चौथा होता है इलेक्टिव। ये सामान्य तौर पर हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? चार। जो दिया गया क्यूमुलेटिव है, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन कहलाता है एक ऐसा कंजंक्शन जो किन्हीं पदों में अथवा किन्हीं वाक्यों में अथवा किन्हीं क्लॉजेस यानी वाक्यों में आपस में योग का वर्णन करता है, क्या कहलाता है? क्यूमुलेटिव। जो आपस में योग का, जैसे सचेत में देखने बेटा यहाँ पर हम लोग सचेत में ले लें कंजंक्शन एंड, ये समान पदों को आपस में जोड़ता है और इनके बीच क्या करता है? जैसे मैंने यहाँ पर जन्म शब्द ले लिए राम एंड श्याम। आगरा एंड मथुरा,
तो ये क्या है, आपस में जो क्या कर रहा है, दो या दो से अधिक जो हमारे शब्द हैं उनको आपस में जोड़ने का कार्य करता है। अर्थात वे शब्द जिनमें आपस में योग गणित हो या योग का भाव प्रकट हो उनको हम किसके द्वारा से जोड़ेंगे, क्यूमुलेटिव कनेक्शन के माध्यम से। एक ऐसा कनेक्शन जो कि दो या दो से अधिक उपवाक्यों में अथवा शब्दों में या वाक्यों में विकल्प का बोध कराता हो। इसका बोध कराता हो विकल्प, अल्टरनेट करें किसी चीज को, और यदि अल्टरनेट करता है तो क्या कहलाएगा, अल्टरनेट। आपस में विकल्प का बोध कराए। मैंने यहाँ पर कंडीशन के तौर पर सचेत में ले लिया, यहाँ पर मैंने लिखा शीला और गीता went to him। शीला गीता उसके पास गई। तो यहाँ पर जो दिया गया है तो शीला और गीता दोनों नहीं है यहाँ पर। अभी यदि मैं यहाँ पर कंडीशन एंड लगा देता तो इसका भाव क्या हो जाता, दोनों ही साथ में। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, शीला और का मीन्स क्या होता है, अथवा एंड दोनों में से कोई एक विकल्प का बोध कराता है। और जब विकल्प होगा तो निश्चित रूप से वहां पर कौन सा कंडीशन होगा, अल्टरनेटिव। इसके अकॉर्डिंग हमारे आने वाले जो कंडीशन है, देखो बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशन है यहाँ पर, और हो गया, अदरवाइज हो गया, है ना। ये सभी हमारे कंडीशन कैसे हैं, सब विकल्प सूचक, जो विकल्प का बोध कराता है। और यदि विकल्प का बोध हो रहा है तो निश्चित रूप से जो है क्या है, यहाँ पर मैंने लेता आइदर और या तो या। तो ये क्या है, हमारे सभी अल्टरनेट कंडीशन। और जब बेटा किसी चीज को अल्टरनेट करें दो या दो से अधिक पदों में, दो या दो से अधिक शब्दों में, दो या दो से अधिक उपवाक्यों में आपस में किसी विकल्प का बोध हो तो निश्चित रूप से वहां पर किस कंडीशन का यूज करेंगे हम लोग, अल्टरनेट। अगला देखिए बेटा एडवर्सेटिव। एडवर्सेट करना किसी चीज को, उसमें विरोध उत्पन्न कराना। किसी चीज को एडवर्सेट करना क्या कहलाता है, किसी चीज में विरोध उत्पन्न कराना। यानी जो हमारे सामान्यतः दिए गए दो वाक्य या जो है दो या दो से अधिक क्लॉज दिए गए हैं और उनमें क्या हो, एक दूसरे में विरोध उत्पन्न हो रहा हो, कोई अपोजिट बात कही है। और यदि ऐसा है, दोनों में अपोजिट जो है कोई बात चल रही है तो निश्चित रूप से वहां पर किस कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे, एडवर्सेटिव। एक ऐसा संयोजक जो किसी दो या दो से अधिक ऐसे वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है जिनमें पहले वाक्य में किए गए कार्य का विरोध दूसरे वाक्य में प्रकट किया गया हो, अथवा पहले वाक्य में होने वाले कार्य का विरोध का उत्पन्न कराया गया हो, दूसरे वाक्य में उत्पन्न कराया गया हो। ऐसे वाक्यों को या वाक्यों को जोड़ने के लिए हम किसका कंजंक्शन यूज करेंगे, एडवर्सेटिव। स्टूडेंट्स यहाँ पर अगला दिया गया हमारा रिलेटिव परिणाम अथवा कारण सूचक। रिलेटिव कहलाता है हमारा परिणाम अथवा कारण सूचक। एक ऐसा कंजंक्शन जो किसी दो या दो से अधिक ऐसे शब्दों में परिणाम या कारण का बोध कराए। पहले वाक्य में किए गए कार्य का परिणाम दूसरे वाक्य में दिया गया हो, पहले वाक्य में होने वाली परिस्थिति या कारण जो काम प्रकट हो रहा हो दूसरे वाक्य में, तो निश्चित रूप से क्या है कि यहाँ पर ऐसे वाक्य को जोड़ने के लिए हमें किसका यूज करना होगा, रिलेटिव कंजंक्शन। सजेस्ट में देखेंगे बेटा, यहाँ पर मैं सजेस्ट के लिए ले लूं, यहाँ पर मैं दो वाक्य लिखा हूं, I am very tired, I cannot run more। मैं बहुत थका हुआ हूं, मैं और अधिक दौड़ नहीं सकता। यहाँ पर पहले वाक्य का परिणाम कहां पर प्रकट हो रहा है, थके होने का कारण यह है कि अब वह और अधिक दौड़ नहीं सकता। तो निश्चित रूप से जब ऐसे वाक्य में पहले वाक्य में होने वाले किसी कार्य का परिणाम अथवा कारण दूसरे वाक्य में प्रकट किया गया हो तो निश्चित रूप से ऐसे वाक्यों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करोगे, रिलेटिव कंजंक्शन, परिणाम अथवा कारण सूचक। इसको हम कंबाइन करके देखते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे I am very tired, मैं बहुत थका हुआ हूं, so I cannot रन मोर। मैं थका हुआ हूं इसलिए जो है और अधिक दौड़
इसी बात को हम कन्वर्ट कर दें, इनका रिप्लेस चेंज कर दें, यदि हम इनकी स्थिति बदल दें तो निश्चित रूप से यही बात क्या बन जाएंगे, कारण फ्यूचर। आई कैन नॉट रन मोर बिकॉज आई एम वेरी टायर्ड। कहने का मतलब ये है बेटा कि जिन वाक्यों में आपस में पहले वाक्य में किए गए कार्य का परिणाम अथवा जो है कारण दूसरे वाक्य में प्रकट किया गया हो, तो ऐसे वाक्यों को जोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, हमें रिलेटिव कंजंक्शन। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, वे संयोजक जो किन्हीं शब्दों अथवा दो या दो से अधिक पदों में योगों का बोध कराते हैं क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस कहलाते हैं। वे संयोजक जो किन्हीं दो या दो से अधिक वाक्यों या पदों में या उपपदों में या उपवाक्यों में विकल्प का बोध कराते हैं क्या कहलाता है, अल्टरनेटिव। वे शब्द या वे संयोजक जो किन्हीं दो या दो से अधिक पदों में या वाक्यों में विरोध उत्पन्न कराते हैं वे कहलाते हैं एडवर्सेटिव कंजंक्शंस। वे शब्द अथवा कंजंक्शंस जो है किन्हीं दो या दो से अधिक ऐसे वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हो जिनमें पहले वाक्य में किए गए कार्य का परिणाम अथवा कारण कहां प्रकट किया गया हो दूसरे वाक्य में, रिलेटिव कंजंक्शन कहलाता है। अब आता है बेटा हमारा जो है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। जो हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस है, आश्रित संयोजक। आश्रित संयोजक क्या है, एक ऐसा संयोजक जो किन्हीं आश्रित पदों को या उपपदों को आपस में जो है किस पर निर्भर हो, किसी अन्य पर जुड़े हुए हो या आश्रित हो, ऐसे वाक्यों को ऐसे उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है, क्या कहलाता है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। देखिए बेटा यहां पर सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हमारे कितने प्रकार के हो सकते हैं, ये विभिन्न भागों में विभाजित किए गए हैं। कंजंक्शन ऑफ रीजन, कंजंक्शन ऑफ टाइम, कंजंक्शन ऑफ प्लेस, कंजंक्शन ऑफ पर्पस, बहुत सारे उद्देश्य सूचक संयोजक, परिणाम सूचक संयोजक, कारण सूचक संयोजक, मैनर सूचक संयोजक अथवा समय सूचक संयोजक, स्थान सूचक संयोजक, विभिन्न प्रकार के हमारे भागों में विभाजित किए गए। कहने का मतलब यह है वे संयोजक जो किन्हीं ऐसे वाक्यों को आपस में जोड़ते हों जिसमें जो है पहले वाक्य में किए गए कार्य का परिणाम, उद्देश्य, लक्ष्य, कारण या समय किस वाक्य को प्रकट करते हों, दूसरे वाक्य में ऐसे वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए हमें किस कंजंक्शन की आवश्यकता होगी, सबऑर्डिनेट।